की ताज़ा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे टाटा कंपनी की, जिसने लॉन्च किया है ऑल इन वन न्यू ऐप। अब बढ़ेगी अमेजोन और जियो की टेंशन। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ट्राई का बड़ा फैसला, 30 दिन की वैलिडिटी के बाद अब मिलेगी फ्री मोबाइल बैंकिंग सुविधा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा व्हाट्सएप यूजर्स के लिए जरूरी खबर, व्हाट्सएप पर जल्द आ सकता है ट्विटर का ये फीचर, अब बदल जाएगा चैट करने का अंदाज। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा ऐप के जरिए लोन देने वाली कंपनियों की अब मनमानी पर लगेगी रोक, आरबीआई जल्द जारी करेगा इनके लिए गाइडलाइन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए अब नहीं पड़ेगी आपको कार्ड की जरूरत। अब इस ऐप से बिना कार्ड निकाल सकेंगे पैसे। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़े और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो टाटा कंपनी का सुपर ऐप टाटा न्यू हुआ है लॉन्च। ग्रॉसरी खरीदने से लेकर फ्लाइट तक कर सकेंगे बुक। टाटा ग्रुप ने अपने सभी ब्रांडों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए टाटा न्यू नाम से एक सुपर ऐप पेश किया है, जिसमें आप शॉपिंग से लेकर पेमेंट तक की कई तरह की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस ऐप के जरिए आपको टाटा ग्रुप के विभिन्न डिजिटल जो सर्विसेज है वो आपको मिलेगी। वह टाटा न्यू ऐप के जरिए आप एयर एशिया की फ्लाइट और एयर इंडिया की फ्लाइट का टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप ताज ग्रुप के होटल को भी इसमें आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा बिग बास्केट से किराने का सामान का ऑर्डर है वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा वो 1mg से दवाएं और क्रोमा से इलेक्ट्रॉनिक खरीदने और वेबसाइट से कपड़ा खरीदना भी इसमें संभव होगा। वही कंपनी का कहना है कि टाटा न्यू पर प्रत्येक ब्रांड पर न्यू कॉइन नाम का एक कॉमन रिवॉर्ड यहाँ पर इसमें जुड़ा हुआ है, जिसे ऑनलाइन और फिजिकल लोकेशन पर सभी ब्रांडों में अर्न यहाँ पर किया जा सकता है और इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। वही सुपर ऐप पर आपको पेमेंट और मनी ट्रांसफर के लिए टाटा पे यूपीआई का ऑप्शन भी मिलेगा। इस सुविधा के जरिए यूजर्स अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों को पैसे भेज सकते हैं। यूजर्स टाटा पे यूपीआई का उपयोग करके किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप के जरिए यूजर्स अपनी इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ पर मोबाइल डीटीएच और ब्रॉडबैंड आदि के बिल्स का पेमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं और उन्हें ट्रैक कर पाएंगे। ये यहाँ पर इस ऐप की खासियत है। बात करते हैं अगली खबर की, तो ट्राई का बड़ा फैसला, 30 दिन की वैलिडिटी के बाद अब मिलेगी फ्री मोबाइल बैंकिंग सुविधा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने हाल में एक आदेश पारित किया है, जिससे जानकर मोबाइल यूजर्स को राहत यहाँ पर मिलेगी। दरअसल ट्राई ने यूएसएसडी फ्री में यहाँ पर हटाने की घोषणा यहाँ पर की है। इसके बाद यूजर्स को फ्री बैंकिंग की सुविधा यहाँ पर ग्राहकों को मिल सकती है। बता दें आपको कि यूएसएसडी एक शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी मोबाइल बैंकिंग एसएमएस की तरह एक सर्विस होता है, जिसका इस्तेमाल फीचर फोन में बैलेंस और यहाँ पर वैलिडिटी चेक करने के लिए किया जाता है। वही अब ट्राई ने यूएसएसडी फी को यहाँ पर खत्म करने का ऐलान यहाँ पर किया है। आपको बता दें कि यूएसएसडी फी के जरिए फीचर फोन में यूजर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट ट्रांसफर करने जैसी सुविधा का लाभ उठाते हैं। ये सुविधा खासतौर पर ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर पेश की गई है जो फोन में इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। ऐसे में यूएसएसडी फी का भुगतान कर वे फीचर में यहाँ पर फीचर फोन में मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ उठाया, यहाँ पर लाभ जो है वो उठा रहे थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो रियलमी ने दिया है यूजर्स को जोरदार झटका। वह स्मार्टफोन के साथ बॉक्स में नहीं देगा चार्जर। रियलमी अब अपने स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर चार्जर हटाने जा रहा है। बॉक्स में चार्जर को शामिल न करने का चलन एप्पल द्वारा शुरू किया गया था, इसके बाद सैमसंग ने भी इसे अपनाया था। अब बजट स्मार्टफोन जो ब्रांड कंपनी है रियलमी, वो भी यहाँ पर ऐसा करने जा रही है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वे रियलमी नार्जो 50A प्राइम के बॉक्स के अंदर चार्जर की पेशकश नहीं करेगी। वही XDA डेवलपर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रियलमी 2025 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस जैसे डबल जीरो टारगेट्स को हासिल करना चाहता है। बात करते हैं अगली खबर की, तब ऐप के जरिए लोन देने वाली कंपनियों की मनमानी पर लगेगी रोक, आरबीआई जल्द जारी करेगा गाइडलाइन। झटपट लोन देने वाली कंपनियों की संख्या पिछले कुछ वर्षों से काफी तेजी से बढ़ रही है। ये कंपनियां कुछ ही मिनटों में लोन की राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर देती है। इनमें से ज्यादातर वित्तीय कंपनियां ऐप के जरिए ही लोन यहाँ पर देती है। बाद में जब लोन वसूली की बारी यहाँ पर आती है तो ये ग्राहकों से बहुत बुरा बर्ताव यहाँ पर करती है। वही ग्राहकों से इनकी मनमानी की शिकायतें अक्सर यहाँ पर आती रहती है। वही इन कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई डिजिटल
लेडिंग के जरिए यहाँ पर अगले 2 महीने में दिशा निर्देश के लिए यहाँ पर जारी करेगा। और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को यहाँ पर मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए ये जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच रिजर्व बैंक ने इसे रोकने के लिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। दरअसल गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि यूपीआई की मदद से कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा अब सभी बैंकों के एटीएम पर उपलब्ध होगी। इससे ट्रांजैक्शन के दौरान होने वाले किसी भी तरह के फ्रॉड को रोका जा सकता है। वर्तमान में एटीएम से कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन की जो निकासी की जो सुविधा है वो कुछ ही बैंकों के एटीएम पर है। अब इस सुविधा का विस्तार करने का फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अब किसी भी बैंक के एटीएम से कार्ड के बिना भी यूपीआई की मदद से कैश की निकासी यहाँ पर की जा सकती है, यानी कैश निकाला जा सकता है। अगर कैश निकासी के लिए कार्ड की जरूरत नहीं होती है तो इसे यहाँ पर कार्ड क्लोनिंग और कार्ड स्पैमिंग के खतरों को भी यहाँ पर कम किया जा सकता है। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर कार्डलेस निकासी की सुविधा सभी बैंकों के एटीएम पर होगी तो इससे कार्ड क्लोनिंग और जो डिवाइस है वो टेम्परिंग जैसी जो घटनाएं है उस पर काबू पाया जा सकता है। एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए कार्डलेस निकासी की सुविधा का प्रचलन यहाँ पर लाना मुख्य उद्देश्य है। वैश्वीकरण अब बैंकों में यहाँ पर जो बैंक है वो उनके एटीएम में यहाँ पर कार्डलेस जो कैश ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू की जा रही है। वह कार्डलेस निकासी की सुविधा कस्टमर ऑथराइजेशन की मदद से होगी। वह कस्टमर ऑथराइजेशन को यूपीआई की मदद से यहाँ पर इनेबल किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप पर जल्द आ सकता है ट्विटर का ये फीचर, बदल जाएगा चैटिंग करने का अंदाज। व्हाट्सएप अब केवल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ही नहीं रह गया है, इसमें कई तरह के ऐसे फीचर है जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हालांकि कई बार व्हाट्सएप यूजर्स शिकायत करते हैं कि इसमें टेलीग्राम या फिर सिग्नल जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं। वही व्हाट्सएप अपने यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें बदलाव यहाँ पर कर रहा है। व्हाट्सएप पर अब दूसरे यूजर्स के साथ चैट करना यहाँ पर बेसिक कोर फंक्शन है। एक नया अपडेट जल्दी यहाँ पर व्हाट्सएप पर आ सकता है। इससे यहाँ पर जो आपका चैटिंग करने का अंदाज है वो यहाँ पर बदल जाएगा। दरअसल व्हाट्सएप का ये फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है। व्हाट्सएप के नए फीचर की नज़र रखने वाली जो वेबसाइट है वह बीटा इन्फो, इसकी रिपोर्ट में यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट्सएप में पोल्स का ऑप्शन जल्द यहाँ पर आ सकता है। हालांकि ये ग्रुप चैट्स में यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। वही पोल फीचर पहले से यहाँ पर ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर ट्विटर और टेलीग्राम जैसे दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पर उपलब्ध है। इस फीचर पर फिलहाल कंपनी काम कर रही माना जा रहा है कि इसे कंपनी जल्दी यहाँ पर व्हाट्सएप के बीटा वर्जन के लिए जल्दी यहाँ पर जारी कर सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के ग्राहक हो जाए सावधान, ऐसे लिंक पर क्लिक करते ही अकाउंट हो जाएगा खाली। जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन और ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे साइबर धोखाधड़ी के मामले भी देश में बढ़ते जा रहे हैं। वे साइबर अपराधी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर लोगों को चूना लगाते हैं और बैंक खाता या फिर वॉलेट की जो पूरी राशि है वो गायब कर देते हैं। अभी देश का सबसे बड़ा जो बैंक है एसबीआई वो साइबर क्रिमिनल के निशाने पर है। वही एसबीआई योनो नाम पर एक एसएमएस यहाँ पर फिशिंग स्कैम को अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर आपको भी आपका अकाउंट एसबीआई में है और आपको यहाँ पर अगर आपने एसबीआई योनो के ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो आपको भी ऐसा मैसेज आ सकता है, इसलिए ध्यान रहे। वही एक ये नया जो फिशिंग अटैक है इसमें यहाँ पर एसबीआई ने इस बारे में यहाँ पर ग्राहकों को चेताया है और सलाह दी है कि वे किसी भी तरह के ईमेल या फिर एसएमएस या फिर कॉल या फिर जो MWM लिंक होता है उनके ऊपर क्लिक ना करें, उनको जवाब ना दें। कोई आपसे निजी जानकारी या फिर बैंक की जानकारी मांग रहा है तो बिल्कुल भी ये जानकारी उन्हें ना दे। अगर आपके पास भी कभी भी इस तरह का कोई कॉल या फिर एसएमएस आए तो आपको जो निजी जानकारी अगर मांगी जाए तो आप रिपोर्ट एज फिशिंग @sbi.co.in पर इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। बैंक का हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी आप संपर्क करके इस बारे में जानकारी यहाँ पर बैंक को दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर, 10 अप्रैल से प्राइवेट सेंटर पर भी उपलब्ध होगी 18+ के लिए बूस्टर डोज। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 की जो बूस्टर डोज है उसको मंजूरी यहाँ पर दे दी है। इससे पहले फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पूर्वी शर्तों के साथ यहाँ पर जो बूस्टर खुराक है उसकी अनुमति थी। वही पहली और दूसरी डोज के लिए चल रही टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों और आगामी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को 60+ की आबादी के लिए एहतियातक जो खुराक है वो यहाँ पर जारी रहेगी। इसे तेज भी यहाँ पर किया जाएगा। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्राइवेट टीकाकरण केंद्रों पर अब 10 अप्रैल से 18+ एज ग्रुप के लिए बूस्टर डोज यहाँ पर उपलब्ध होगी। जिनकी आयु 18 वर्ष है उनको दूसरी खुराक देने के बाद 9 महीने पूरे हो यहाँ पर हो जिनको दूसरी खुराक दिए हुए 9 महीने पूरे हो गए हैं वो प्राइवेट टीकाकरण यहाँ पर टीकाकरण केंद्र में जाकर एहतियाती खुराक के पात्र यहाँ पर होंगे। वही पात्र आबादी के लिए पहली और दूसरी खुराक के लिए
टीकाकरण जो है वो सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से यहाँ पर चल रहे मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ भी यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी और आगामी पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60+ आबादी के लिए जो खुराक है वो जारी रहेगी। इसमें तेजी भी यहाँ पर लाई जाएगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर। पंजाब बोर्ड ने 12वीं परीक्षा की तारीखों में किया है बदलाव। पंजाब बोर्ड ने 12वीं की टर्म 2 की जो परीक्षा है उसकी तारीखों में बदलाव यहाँ पर किया है। वही पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 12वीं की कुछ विषयों की परीक्षाओं का शेड्यूल यहाँ पर बदल दिया है। वही छात्र बदला हुआ शेड्यूल पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है PSEB के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको PSEB की ऑफिशियल वेबसाइट PSEB.ac.in इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर जो बदली हुई डेट शीट है वो मिल जाएगी। इस बारे में जारी नोटिस में कहा गया है कि कक्षा 12वीं टर्म 2 की परीक्षा यहाँ पर 2022 की पूर्व में यहाँ पर जारी तिथि पत्र में जो प्रशासनिक कारण उनके कारण यहाँ पर कुछ परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव यहाँ पर किया गया है। ये तारीख टर्म 2 परीक्षाओं की है जिनमें बदलाव यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। इंस्टाग्राम रील्स से होने वाली कमाई पर अब चली है कैची। कंपनी ने पेमेंट में की है कटौती। टिकटॉक के बंद होने के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स बनाने का चलन एकाएक यहाँ पर बहुत बढ़ गया है। वह यूजर्स इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रील फीचर्स का खूब यहाँ पर आनंद उठा रहे हैं और जमकर कमाई भी यहाँ पर कर रहे हैं। वह रील्स से कमाई करने वालों के लिए एक झटका देने वाली खबर निकलकर सामने आई। दरअसल इंस्टाग्राम ने रील्स पर दिए जाने वाली पेमेंट में कटौती की है। वही फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रील्स से कमाई करने वाले कुछ क्रिएटर्स ने कहा है कि इंस्टाग्राम ने हाल में ही रील्स के जरिए पेमेंट व्यूज और मानदंडों में काफ़ी यहाँ पर बदलाव यहाँ पर क्या है, काफ़ी बढ़ा दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये क्रिएटर को 58 मिलियन यहाँ पर व्यूज पर $35,000 का भुगतान किया गया था, लेकिन अब इतने यहाँ पर भुगतान के लिए 359 मिलियन व्यूज की मांग ये यहाँ पर कर रहा है। वही यहाँ पर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर दिखाई जाने वाली रील्स बिल्कुल टिकटॉक की तरह ही होती है। वे टिकटॉक के बैन होने के बाद इन प्लेटफॉर्म पर रील्स का चलन यहाँ पर बढ़ा है। वह रील्स के माध्यम से आप छोटे छोटे वीडियो बनाकर पेज पर अपलोड करते हैं। ये वीडियो 15 सेकंड के होते हैं। इन रील्स पर व्यू के हिसाब से पैसे यहाँ पर मिलते हैं। वे तमाम ऐसे लोग जो रील्स बनाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं उनके झटका वाली खबर। दरअसल इंस्टाग्राम रील्स बनाने की शुरुआत 2019 में हुई थी। वह इंस्टाग्राम रील्स से पैसे कमाने के लिए आपके इंस्टाग्राम पेज पर कम से कम 10,000 फॉलोवर्स होना चाहिए। इसके अलावा फेसबुक मोनेटाइजेशन के बाद ही इंस्टाग्राम रील्स से आप कमाई यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो तेजस एक्सप्रेस में सफर करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। अब सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर दौड़ेगी तेजस एक्सप्रेस। कोविड-19 के केस कम होने और कोविड प्रतिबंधों के हटाने के बाद रेल यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। इसी को देखते हुए रेलवे भी यहाँ पर रेलों का परिचालन पूरी क्षमता के साथ करने का प्रयास कर रहा है ताकि ट्रेनों में भीड़ को कम किया जा सके। वह यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अब रेलवे अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को भी सप्ताह में 6 दिन चलाने का फैसला यहाँ पर किया है। अभी तक IRCTC अहमदाबाद मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस को हफ्ते में 5 दिन ही चलाती थी, लेकिन अब यात्रियों की भीड़ को देखते हुए इस प्रीमियम गाड़ी को 1 दिन ज़्यादा चलाने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि इस ट्रेन का संचालन IRCTC ने 19 जनवरी 2020 को शुरू किया था, लेकिन बाद में कोरोना के कारण इसको यहाँ पर बंद कर दिया गया था। वही पश्चिमी रेलवे ने नए टाइम टेबल के अनुसार 12 अप्रैल से यहाँ पर अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस जो तेजस एक्सप्रेस ट्रेन है वो मंगलवार को भी चलेगी। इसी तरह अभी सप्ताह में 6 दिन यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। वही इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो IRCTC है वो तेजस एक्सप्रेस का संचालन यहाँ पर करता है। अपनी खास सुविधाओं की वजह से तेजस एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो यात्रियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हुई है।